बतलाओ तुम्हारे ताऊ चाचा भीम नकुल सहदेव क्या सभी को सैन्य डस लिया और तुम्हें इस चलती हुई ज्वाला में भेज दिया? अरे वो नहीं आए तो क्या हुआ? उनका पुत्र तो आया है चक्रव्यूह का भंजन करने। लेकिन अभिमन्यु ये चक्रव्यूह वो तेरे बस की बात नहीं है बालक। जा यहाँ से भाग जाओ। मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ वो उस कायर को भेज दे। सर्वप्रथम अपना परिचय बतलाइए। आखिर पहले द्वार की रक्षा करने वाले तुम जिस समय तुम मेरा परिचय जानेगा, जिस जमीन पर खड़ा है ये जमीन खिसक जाएगी। तुझे नाम लबलबी भरी श्रवण कर कि मैं दुर्योधन का बहानोई है तीर जयद्रथ नाम मेरा। मैं दुर्योधन का बहानोई है तीर जयद्रथ नाम मेरा। रे बालक तुझको ज्ञान नहीं है बड़ा भगवान शिव का अरण्य भाग और इस हस्तिनापुर का मैं जवाईराज। मुझे लोग कहते हैं जय। मंत्री भैया इन्होंने क्या नाम बतलाया है? भैया हमारे तले जनता है ना यहाँ क्या मतनी भारी आ जा रहे हैं चाय वाली अदरक वो कहीं था चाय में डालने वाले नहीं। जयद्रथ नाम है सही बोल। अच्छा इनका नाम है जयद्रथ। ये दुर्योधन के बहनोई हैं। समझ ले इस हस्तिनापुर का मैं बहनोई हूँ और तेरे पिताश्री का मैं बहनोई हूँ और तेरी जो फूफू है उसका मैं पति हूँ। जब ये दुर्योधन के बहनोई हैं तो अपने ताऊ जी के भी बहनोई हैं। ये रिश्ते में हमारे तुम्हारे फूफा है ना? तो नातेदार तब पोपा अंदर जाए दो नातेदार अंदर जाए दो। मजाक कर रहा क्या? कोई सारी सराह जाओ अब भाई नातेदार अंदर जाएगा तो बढ़ जाएगा। ओ उतनी गर्मी हो रही जाए दे तू नातेदार हो हम घर वाले कोई हो जा मार धार कर कौन फंसेगा लाख गाँव के बाद तुम दूध कस माँ खेल हमसे ज्यादा ठोनर हो बन फिर हाँ बताया दे मैंने जान लो फूफन जिंदा तो लाखों फूफा का और कहीं का इसलिए भारत जाओ उस भीम को भेज दे। मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ उस कार को बता यहाँ पर। वह नहीं आए तो क्या हुआ? उनका पुत्र आया है भंजन करने के लिए। उससे मुकाबला करो। मानो कि वो नन्हा बालक है इस चक्रव्यूह के भेदन को, इस चक्रव्यूह के भेदन को जो सुर चमकी लोक नहीं हीरे के ये सुर चमकी लोक नहीं हीरे के हृदय अपने आप को बहुत बड़े दुर्योधन समझते हो ना?
तुम्हारे बेटा के विषय में हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। वो क्या जानता है? कि नीला जा कहीं साची घटना छुपती है नहीं छुपाते। कि नीला जा कहीं साची घटना छुपती है नहीं छुपाने से। क्या नहीं द्रौपदी माता ने मारा क्या नहीं द्रौपदी मारा तुझको। एक दिन की भूल गया जब तू एक बार हमारी माता द्रौपदी के कच्छ में चोरी करने के लिए गया था और मेरी माता द्रौपदी ने तुझे लातों से मारा था। लातों से उनके पैर पकड़ के माफी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, चिल्ला रहा था। तेरी चिल्लाहट को हमारे ताऊ जी ने सुना। चिल्लाहट सुन के ताऊ ने कह सुनकर तुझे छुड़ाया था। तब आदि मोक्ष मुड़ा करके अपमानित होके आया था। बेटा बतला रहा है। यार फन में हेरो ने लातन को मारो। सही बात बताओ, गलत आधे मोछ मुड़ा देने गए। पहले मोछे मुड़ाई गए, मारो खाए तुम्हारी जगह कहूँ हम हो तो सूखे तालम बूढ़ी को मर जाए। भाग जाए यहाँ से। अगर नहीं गर्मी देखा तुम्हारे नहीं देख जाएगा यहाँ से। भैया मारो। इसलिए बालक, तेरे इस शब्दों ने मेरे भुजाओं का खून उबाल दिया है। बालक नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। चल तैयार। मंत्री पहला द्वार टूट चुका है। चलो चलते हैं दूसरे द्वार की तरफ। देखते हैं कौन महारथी पहरेदारी करता है। बोले मामा श्री केसरी की जय। वो फन तो मुंह फैलाए पड़े। जी मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा बेटा मन्नू इस चक्र में के अंदर प्रवेश हो चुका है और मुझे भी चलना चाहिए इस चक्र के अंदर। ये क्या प्रथम द्वार पर जयद्रथ तुम? एक और भीम बोलो। बस तेरी प्रतीक्षा कर रहा था मोम। अब ना वो बचेगा मनो और ना को। चल मुझसे युद्ध कर। चल तैयार हो जा। संहार अपनी कृपा से न कर सको, तेरा संहार करूंगा धनुषाओं। मैं तेरी कुचालों को भली प्रकार से जानता हूँ और कि कायर जयद्रथ मैं समझ गया ये तेरी चाल पुरानी है। कायर जयद्रथ मैं समझ गया ये तेरी चाल पुरानी है।
युद्ध में हार गया तब धनुष बाण की छानी है। अरे कह जगत, जब तुम मुझसे गदा युद्ध में हार गया है तो अपने धनुष बाण की छानी है। और कह जगत कि अपना तू चला धनुष बाण, यदि इससे मैं बच जाऊंगा, यदि इससे मैं बच जाऊंगा, सौगंध गदा की खाता हूँ, सीधे यमपुर पहुंच जाऊंगा। सौगंध गदा की खाता हूँ, सीधे यमपुर पहुंच जाऊंगा। अरे जयद्रथ, तो अपना धनुष बाण चला, यदि भगवान कृष्ण की कृपा से मैं बच जाऊंगा तो अपने विशाल गदा की सौगंध खा के कहता हूँ मैं तुझे यमपुर को पहुंचा दूंगा। सवाल मेरे मां को तैयार हो जा। सभी भाई साहब जयद्रथ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ धर्मराज? कि तुम रिश्तेदार हमारे हो, इस जीव का अंदर जाने दो। तुम रिश्तेदार हमारे हो, इस जीव का अंदर जाने दो। रण में मेरा लाल अकेला है, सीने से उसे लगाने दो। रण में मेरा लाल अकेला है, सीने से उसे लगाने दो। जयद्रथ, इस द्वीप के अंदर मेरा बेटा मन्नू अकेला है, हमें जाने दो और बेटा मन्नू को सीने से लगाने दो। हे धर्मराज, तुम्हारी बातों पर क्रोध नहीं बल्कि आती है हंसी। धर्मराज, जब वो अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के अंदर फंस चुका है तो तुम रिश्तेदारी की दुहाई दे रहे हो जयद्रथ। तुम मेरे रिश्तेदार हो, लेकिन धर्मराज, ये धर्मराज तुम मत सोचो आगे के पाँव न धरने दूं, आगे के पाँव न धरने दूं। इतना मरेगा मुफ्त का, जिंदा में प्यार न करेगा। इतना मरेगा मुफ्त का, जिंदा में प्यार न करेगा। हे धर्मराज, अब तुम मनों से जिंदा में प्यार नहीं कर सकते हो। ये चक्रव्यूह की वो गुफा है धर्मराज, यहाँ पर आने वाले के तो पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के पैरों के चिन्ह नहीं मिलते। इसलिए धर्मराज, जब अरमानो चक्रव्यूह के अंदर फंस चुका है तो तुम रिश्तेदारी की दुहाई दे रहे हो। लेकिन धर्मराज, ये धर्मराज क्या कहते हो और क्या कही तेरी मतमारी है, क्या कही तेरी मतमारी है। पहले तो निर्णय किया नहीं, अब रण में रखते रिश्तेदारी की दुहाई मारते धर्मराज, जाओ अपने इन अनुजों को लेकर के इस प्रथम द्वार से भाग जाओ। ठीक है जयद्रथ, मैं जा रहा हूँ। अगर बेटा मन्नू को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार स्वयं तुम हो। जाओ।
ये मैं क्या देख रहा हूं? दूसरे द्वार पर मेरे परम शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। बेटा तुम? हाँ गुरुवर, मैं। पुत्र, तुम्हें तो चक्रव्यूह में आना ही नहीं चाहिए था, किंतु तुम क्यों आए हो पुत्र? मैं चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए आया हूं। बेटा, ये चक्रव्यूह तुम्हारी बस का नहीं है। ये चक्रव्यूह जलती हुई मसाल है। तुम अपने कुल वंश का इकलौता चिराग हो, क्यों स्वयं को भस्म करने पर तुले हो? इसलिए हमारी मानो, तुम वापस चले जाओ बेटा। ये क्या कहते हो गुरुवर? कि हे गुरुवर, क्या कह रहे? कायरता की बात। वापस चला जाऊं? अरे जिस प्रकार से आपका द्रोधन शिष्य है, उसी प्रकार से हमारे पिता अर्जुन थे। फिर दोनों शिष्यों के बीच तुमने ऐसा भेदभाव क्यों किया? हाँ पुत्र, तेरा कथन सत्य है। आखिर तू जानना चाहता है कि हमने चक्रव्यूह की रचना क्यों की? तुम्हें नहीं मालूम है बेटा कि हमने तो रचाया था, कि हमने तो रचाया था दुर्योधन के रचना तो दुर्योधन की बहकाने से कर दिया था, किंतु ये खबर नहीं थी पुत्र कि मेरे परम शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आएगा। अन्यथा काश ये पता होता तो बेटा मैं तेरे खातिर चक्रव्यूह की रचना ही नहीं करता। अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम था और तुमने वैसे ही प्रतिज्ञा कर डाली कि परिधान लिया तुमने गुरुवर एक पांडव मारा जाएगा। हर मेरा पर ये चक्रव्यूह मुझसे ही तेरा जाएगा। हर मेरा पर ये चक्रव्यूह मुझसे ही
सदियों का भंजन करके तभी यहाँ से वापस जाऊंगा। बेटा मन्नू, तू समझता क्यों नहीं पुत्र? मैं चक्रव्यूह की रचना पांडवों के लिए किया। मेरा परम शिष्य अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ना चाहता था, किंतु तुझे कुछ ज्ञात नहीं है पुत्र। तू क्यों अपने प्राणों की आहुति चढ़ा देना चाहता है पुत्र? इसलिए मान, तेरी ये बाली उम्र रण योग्य नहीं पुत्र। कि तेरी बाली है उमरिया घर को लौट मुझे भाई तो इस बात का है कहीं मेरे हाथ हो जा रहा आपका कुछ ना हो जाए। वाह बेटा वाह, तेरी कुछ बातों पर तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन कुछ बातों पर मुझे हंसी भी आती है पुत्र। क्यों हंसी आ रही है? चल मान लिया तेरे हाथों से घर बाबा का वध होता है, तो इससे अच्छा अवसर और क्या होगा। काश इन बूढ़े हाथों से एक पोते की हत्या होती है, तो भला ये दृश्य मैं अपने आंखों से कैसे देख। मुझे समझाना बंद करिए गुरु, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। बस कर प्रतिद्वंदी की भांति तू मेरे सम्मुख खड़ा है, तो फिर अपने बल का कौतुक दिखा। जब तक तेरे बल का मैं परीक्षण नहीं कर लेता, तब तक के द्वार तुझे खाली नहीं मिले। तो चलो गुरु, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री क्या ठहर गए गुरु, युद्ध करिए। बेटा धन्य है परम शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। तू तो अलख वीर है, तेरा बड़ा निशाना तीखा सन चलता तीर है। मैं तो पंच नहीं बदल पाया, किंतु तूने तो हर बाण को छोड़कर सर्वप्रथम बाण को छोड़ा, मेरे चरणों को प्रणाम करके निकल गया, और अब तू तुरंत ही पंच को बदलकर
मुझसे युद्ध करने लगा। वाह धन्य है तेरा कौतुक देखकर आज यह गुरु बाबा अपने हृदय से तुझे विजय श्री का आशीर्वाद देता है। पुत्र जा बेटा, तेरी चक्रव्यूह में विजय हो। ठीक है गुरु, ये तुम मेरे लिए दूसरा द्वार छोड़ रहे हो तो मैं तुम्हें बार बार